मच्छर और काट रहे थे बाहर। बीच बीच में गड़बड़ हो रही है। हाँ तो ओम सादर प्रणाम जी, प्रणाम है जी। ओम सादर प्रणाम। ओम जी, सुप्रभात। और आज के हमारे योगाचार्य जी जुड़ गए हैं और सभी योग साधक जुड़ गए हैं, महानुभव जुड़े हैं, योग शिक्षक, वरिष्ठ भाई बहन जुड़े हैं। मैं उनको सादर नमन करती हूँ और आज के योगाहार क्लास को हम शुरुआत कर देते हैं। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2081 दिनांक 6/9/2024 दिन शुक्रवार योगाहार कार्यक्रम का 1222वां दिवस है। और आज के प्रथम सत्र में आदरणीय श्री शिवजी कुमार जी पटना बिहार से दैनिक योगाभ्यास करने के लिए योगाहार मंच पर उपस्थित है। और द्वितीय सत्र में भी आज उनका ही है जी। आज उन्होंने योग और आयुर्वेद आधारित जीवन और भगवत गीता पर मार्गदर्शन देने के लिए हम पर द्वितीय सत्र में भी वो उपस्थित है। तो प्रथम सत्र में मैं आदरणीय शिवजी कुमार जी को इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ योगाहार परिवार की तरफ से। जी ओम। सभी का स्वागत है। विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आदरणीय भाई हमारे मुनीलाल यादव जी, जो मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी हैं, और पवन कुमार जी, जो हरिद्वार से इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोग करते हैं, बहन रंजना किनीकर जी, जो महाराष्ट्र से हैं। उन सबको हृदय से नमन करता हूं। और आप सभी भाइयों को जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और निरंतरता के साथ हम इस कार्यक्रम में बने रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करने के पूर्व इस ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हैं, जो हम सबके भीतर है, चैतन्य अवस्था में। आइए सीधे होकर के बैठे, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में या अन्य किसी मुद्रा में। बैठने की स्थिति, अभी मैं सुखासन में बैठा हूँ, आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं इस तरह से, या फिर पद्मासन में। आसनों का चयन अपनी सुविधा अनुसार आप कर लें। और आसनों के लिए आदरणीय हमारे महर्षि पतंजलि का कथन है, स्थिर सुखम आसनम, यानी शरीर को सुख पूर्वक जिस स्थिति में स्थिर रखा जा सके वही आसन हमारे लिए उपयुक्त है। और मुद्राओं की बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, क्योंकि हमारा सबसे चंचल मन है, और इस चंचल मन को काबू में रखने के लिए ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हम लोग लगाते हैं। मुद्राएं और भी हैं, प्रार्थना के बाद हम लोग बताएंगे इसके बारे में और विस्तार से। श्वास लंबा गहरा भरेंगे, 3 बार पवित्र पावन ओम का उद्घोष करेंगे, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण भाव से। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
तमसावहे ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम शांति 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 ही। ओम। आवाज आ रही है ना सबको? जी जी बढ़िया आवाज आ रही, बहुत सुंदर। तो आज मुद्राओं के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मुद्रा देखिए, मुद्राएं जो है ना, वो हमारे जो पंच तत्व हैं, सप्त धातुएं हैं, हमारी मन को जो स्थिति है उनको नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। तो ये जो पहली उंगली और अंगूठे के आगे के भाग को मिलाते हैं तो ये बनती है ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ये मुद्रा जो है हमारे मन को, जो हम सबसे चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसको एकाग्र करने में ये मदद करता है, मन को स्थिर करने में मदद करता है। और दूसरी जो मुद्रा है, ये आप जानते हैं कि ये पांचों उंगलियां पांचों तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश तत्व का, और ये अनामिका जो है ये पृथ्वी तत्व का, और ये जल तत्व का। तो ये जो पहली उंगली है, इसके आगे के भाग को जब मिलाते हैं तो ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बनती है। और इसी उंगली को जब अंगूठे के जड़ में इस तरह से लगाते हैं तो ये बनती है वायु मुद्रा। और वायु मुद्रा जो है जोड़ों के दर्द में, चाहे कमर का दर्द हो या फिर जोड़ों का दर्द हो, कहीं का भी जोड़ का दर्द हो, कटिवात हो फिर या फिर संधिवात हो, जो भी हो, उन सब को दूर करने में ये मुद्रा मदद करती है। अब जिनको कान की समस्या है, कान में सनसनाहट होती है, ज़्यादा उम्र होने पर परेशानियां आती हैं कई तरह की, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये शून्य मुद्रा लगाते हैं। बीच वाली उंगली और ये जो अंगूठे का आगे का भाग है, इसको मिलाते हैं तो ये बनती है शून्य मुद्रा। और जिनको वजन की समस्या है, वजन ओवरवेट है या अंडरवेट है, उनको अगर अपने वजन को नियंत्रित रखना है तो वो ये जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली और अंगूठे के आगे के भाग को मिलाएंगे तो क्या कहते हैं इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। तो ये मुद्रा जो है आपके शरीर के वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है, चाहे अंडरवेट हो चाहे ओवरवेट हो। और जिनको बहुत प्यास लगती है या बार बार लघु संख्या के लिए जाना पड़ता है, कभी यात्रा में है तो बहुत दिक्कत होती है कभी कभी, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये जो छोटी वाली उंगली है और इसके आगे के भाग को इस तरह से मिलाते हैं तो ये बनती है वरुण मुद्रा या जल मुद्रा, इसको बोलते हैं। और जिनको बहुत कमजोरी रहती है, एकदम लगता है थके हुए हैं, बिल्कुल चुक गए हैं, क्या करें, तो वैसी परिस्थिति में इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा या शक्ति मुद्रा, इसको बोलते हैं। ये जो ये जो छोटी वाली उंगली और अनामिका उंगली है और अंगूठे के आगे के भाग को मिलाते हैं तो ये प्राण मुद्रा, शक्ति मुद्रा बनती है। और अब जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, कई तरह के प्रॉब्लम, कई तरह की समस्याएं हैं, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हृदय रोग भी है, फैटी लीवर भी है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको क्या कहें, हम कैसे उनको नियंत्रित करें, तो उसके लिए है अपान मुद्रा। ये मध्यमा और अनामिका, मध्यमा और अनामिका के आगे के भाग को इस तरह से मिलाते हैं तो ये अपान मुद्रा बनती है। और अपान मुद्रा के साथ हम ये जो तर्जनी है, जो इंडेक्स, ये 4 फिंगर हमारा है, ये इसको 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर जो इसको बोलते हैं, ये वाली उंगली अंगूठे के जड़ में ले जाएंगे, जैसे पहली बार हमने बताया था वायु मुद्रा बनाने के लिए। तो इसको इस तरह से अगर मिलाते हैं तो ये अपान वायु मुद्रा बनती है। जो ये मल्टीपल प्रॉब्लम जो हमारे लिए हैं उनको दूर करने में, उनके कम करने में बहुत सहयोग करते हैं। तो ये तो मुद्राओं की बात हो गई। आसन की बात आपको हमने बता दी कि वज्रासन है, सुखासन है, आपका जो है ये पद्मासन है, और ये सिद्धासन है। तो सिद्धासन सबसे उपयुक्त आसन है। जब आप प्राणायाम के लिए बैठते हैं तो ये सबसे उपयुक्त आसन है,
क्योंकि इसको ये आसन लगाने से आपका जो मेरुदंड है वो बिल्कुल सीधा रहता है। क्योंकि प्राणायाम करते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, ये बातें जो है बहुत कंठस्थ कर लेनी है, इसमें अपनी स्मृति में डाल लेना है कि इसी तरह बैठना है, बहुत टाइट होकर के नहीं, बहुत ढीले होकर के भी नहीं, एकदम सहज और सरल अवस्था में। तो इस तरह से मुद्राओं की बात और आसनों की बात हमने की। वज्रासन में भी बैठ करके प्राणायाम किया जा सकता है, लेकिन आप उसके बारे में हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। आइए अभी हम लोग शुरू करते हैं यौगिक जॉगिंग से। 12 पोज जो यौगिक जॉगिंग का है उसको हम लोग अपनी शक्ति, अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे। स्वामी जी बार बार इस बात को बोलते हैं कि शक्ति का, बल का अतिक्रमण नहीं करना है कभी। तो मैं जब करूंगा तो आप देखेंगे कि आप कितना कर सकते हैं, उतना ही आप कर पाएंगे, करेंगे, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं सबसे पहले अपनी जगह पर, और सबसे पहले अपनी जगह पर करना शुरू करते हैं। इस तरह चलते हैं, ऐसे, इस तरह। और अगर शक्ति थोड़ी ज्यादा है तो इसको गति देते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं। ये तो पहला अभ्यास हो गया। तो अपनी शक्ति, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए अब दूसरा अभ्यास, हाथों को इस तरह से करते हुए, ये ऐसे। अब इसमें कोई गति दे सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप गति दें इसको। ये तो दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरा अभ्यास धीरे धीरे कैसे करना है, कमर पे हाथ रखेंगे और घुटनों को छाती तक लाने का प्रयास करेंगे, इस तरह से, ऐसे ऐसे। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। अब इसके बाद चौथा अभ्यास। चौथा अभ्यास क्या है, घुटनों का, इस तरह से, ऐसे। अब पांचवा अभ्यास, पैरों को जितना आप फैला सकते हो उतना फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने, और पहले दाएं घुटने, दाएं पैर पे बैठेंगे इस तरह से, और फिर बाएं पैर, ऐसे ऐसे। 5-5 बार दोनों तरफ से आप कर लें, सांस लेते छोड़ते। अब छठा अभ्यास, कमर पे हाथ रखें, दाएं मुड़े और पूरा दाएं पैर पे इस तरह से बैठने का प्रयास, फिर बाएं पैर, बैलेंस रखते हुए। अब दोनों हाथ सामने, सातवां अभ्यास। ये देखिए आपके फेफड़ों को मजबूत करने में बड़ा ही मदद करता है ये अभ्यास, विशेष रूप से जिनको श्वास की समस्या है, सीढ़ियां चढ़ने में या तेज चढ़ने में सांस फूलने लगती है,
वो इस अभ्यास को थोड़ा ज्यादा किया करें और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब इसके बाद आठवां अभ्यास। आठवां अभ्यास क्या है हमारा? त्रिकोणासन। आइए देखिए इसको, दाहिने हाथ को इधर और बाएं हाथ को कान तक सटाते हैं और फिर इधर दाएं तरफ पूरी तरह से झुक जाते हैं। जितना हो सके आपसे उतना करें। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कोणासन। दोनों हाथ इस तरह से फैलाएंगे पूरा और बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूएंगे। इस तरह से आपने बेली के फैट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। निकला हुआ जो पेट है, अभी हमने जो किया था इधर का फैट, अब सामने का फैट कैसे रिड्यूस होगा वो आप करें। तो ये हम लोगों ने किया कोणासन। अब हम लोग करेंगे पाद हस्तासन। 9 1 आगे का अभ्यास इस तरह से, ऐसे दोनों हाथ पीछे की ओर ले गए और फिर सांस यहाँ पैर के पास लाके घुटनों से सर को छुड़ाने का कोशिश करें। इस तरह से 10 बार। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इसके बाद 2 अभ्यास और हैं। पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर तेज करेंगे। तो धीरे धीरे अपने स्कूल के दिनों को याद करेंगे और वही उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरह का साहस, उसी तरह का उत्साह मन में रखते हुए आइए पहले धीरे धीरे इस अभ्यास को शुरू करें। ये तो हमने किया धीरे धीरे। अब आप में जो सामर्थ्यवान है, जो युवा है, जवान है हमारे जैसे, तो वो इसको फास्ट कर सकते हैं और 1 मिनट में 60 बार। और आप देखा देखी जरूर करें, लेकिन अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का ध्यान रखेंगे, बल का, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। क्योंकि मेरा तो रोज का अभ्यास है, मैं रोज करता हूँ। तो आप देखें और अपनी शक्ति को आंकते हुए इस अभ्यास को करेंगे। सावधानियां जरूरी है। इस तरह से हम लोगों ने इस अभ्यास को किया और चेक कर लिया कि अपना हार्ट हमारा ठीक काम कर रहा है। अगर आपने फास्ट किया और कोई परेशानी नहीं हुई, इसका मतलब आपका हार्ट
बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं तो नित्य दिन करता हूँ। आइए अंतिम अभ्यास, 12वां अभ्यास। तो इस प्रकार हमने 12 पोज में यौगिक जॉगिंग की। अब थोड़ा विश्राम करेंगे, सांस को थोड़ा स्टेबल करेंगे, स्थिर करेंगे, और जब सांस स्थिर हो जाए तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह से भगवान सूर्य की ओर मुख करके, सूर्य की ओर, पूरब की ओर, और फिर हम लोग इस अभ्यास को करते हैं मंत्रों के साथ। यद्यपि 12 पोज है और 12 मंत्र है, तो हर एक पोज में यदि मंत्र को बोला जाए तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि अभ्यास करते समय बोलते हुए करने से थोड़ी शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए एक अभ्यास एक मंत्र, एक अभ्यास माने पूरा एक अभ्यास सूर्य नमस्कार का और एक मंत्र। तो पहला मंत्र है, सूर्य हमारे मित्र भी हैं, और जब तक सूर्य उदय नहीं हो अंधेरा जाता नहीं, जीवन में प्रकाश आता नहीं। तो पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः। और ये पहला अभ्यास प्रणामासन, दूसरा हस्त उत्तानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा दक्षिण सुसंचालन, और 5वां पर्वतासन, छठा साष्टांग आसन, 7वां भुजंगासन, 8वां पर्वतासन, 9वां वाम सुसंचालन, बाएं पैर पे बैठना इस तरह से, और 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्त उत्तानासन, और 12वां प्रणामासन। तो इस तरह से 12 पोज में हमने 12 अभ्यास किए। अब आगे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए प्रतिदिन 12 अभ्यास करने चाहिए। तो आप आइए हमारे साथ, अगर कर सकते हैं तो करेंगे। और ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम कृष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम मरीचय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भास्कराय नमः। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 सूर्य नमस्कार हम लोगों ने 12 मिनटों के साथ पूरा किया। अब थोड़ा विश्राम, और विश्राम में क्या, कार्यांतर। कार्यांतर ही विश्राम है। तो कार्य में अंतर कर देते हैं, क्या करेंगे, ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों हाथ सर पे रखिए और इस तरह से शरीर को ऊपर सांस भरते हुए खींचिए और थोड़ा रुकिए, थोड़ा रिलैक्स होकर ऐसे। ये आपको हम लोग रिलैक्स भी हो रहे हैं और कुछ अलग कर भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शंख प्रक्षालन की क्रिया। तो पहला आसन हम लोगों ने किया ऊर्ध्व ताड़ासन, दूसरा आसन तिर्यक ताड़ासन। 1 2 3 4, जब दाएं बाएं जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, बीच में आएंगे श्वास भरेंगे। 5 6। अब इसके बाद कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6। अब इसका दूसरा पोज। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह हम लोगों ने खड़े होकर के सारे आसन और यौगिक जॉगिंग आप हम लोगों ने किया। 4 प्रकार के व्यायाम होते हैं। कौन कौन से, यौगिक जॉगिंग, 12 पोज में सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम, और 12 दंड 8 बैठक। तो 12 दंड 8 बैठक सामान्य तौर पर हम लोग जवानों को कराते हैं, जो सारे जवान लोग रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है और सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए उसका अभ्यास कभी कभी अनुरोध होने पर विशेष रूप से उसको किया जाता है। और आइए अभी हम लोग बैठे हैं, दोनों पैरों पर शंखासन करेंगे, उदर कर्षासन या शंखासन। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार शंख प्रक्षालन की क्रिया भी हम लोगों ने की, क्योंकि अब तो हम लोग सुबह रोज पानी पीते हैं और पानी पी करके अभ्यास करते हैं रोज। आवाज आ रही है ना? ओम जी आ रही ठीक है, ठीक जी आ रही है आदरणीय भैया। ठीक है, ठीक ठीक। तो मुझे लग रहा था कि पूछ लूं मैं आप लोग से एक बार पूछ लूं सबसे कि हाँ आवाज आ रही है नहीं है। मैं बोलता जाऊं और मालूम हो कि किसी को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। और वज्रासन में बैठ करके जो पहला आसन है वो आसन है मंडूकासन। और मंडूकासन हम लोग अभी इंटीग्रेटेड योगा कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड योगा का मतलब आप सब जानते हैं कि आसन के साथ प्राणायाम। और अभी एक बड़ी समस्या हम लोगों के जीवन में आ गई है डायबिटीज की। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। तो इस डायबिटीज नामक रोग को कैसे हम भगाएं, कैसे, क्या इसका कारण है, उस पर भी ध्यान देंगे। इसका कारण है हमारा जो पेंक्रियाज है उसमें इंसुलिन का सेक्रेशन नॉर्मल नहीं होने के कारण
वो बाहर से फिर इंसुलिन लेना पड़ता है या दवाएं लेनी पड़ती हैं। तो उसको फिर से सिक्रेट करने के लिए, उसका जो बीटा सेल इनएक्टिव हो गया पेंक्रियाज का, उसको एक्टिव करने के लिए हम लोग करते हैं मंडूकासन। तो पहला पोज है, दोनों हाथ मुट्ठी लगा के इस तरह से नाभि के अगल बगल रखेंगे और श्वास पहले भीतर भर लेंगे और फिर आगे झुकते हुए पूरा, अगर सर को नीचे अगर करना चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे सामने अगर रख सके तो सामने भी रख सकते हैं। तो हमने देखा प्रयोग करके कि नीचे रखने से थोड़ा ज्यादा बल मिलता है। इसको अगर नीचे रखा जाए सर को तो थोड़ा ज्यादा बल मिलता है। और अब इसके बाद 1 मिनट तक कपालभाति करिए। फिर श्वास भरते उठ जाइए, फिर से रिपीट करिए, आगे झुक करके फिर कपालभाति। से उठ जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सांस भरते हुए, आगे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए। फिर से दोहराएंगे इसको तीसरी बार। ये तो पहला पोज हो गया। तो इंटीग्रेटेड योगा हम लोगों ने किया, आसन और प्राणायाम दोनों एक साथ। और बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ इसके ऊपर, इस तरह से। फिर आगे झुकेंगे और फिर कपालभाति करेंगे, करते हुए 1 मिनट तक कपालभाति करेंगे इस तरह से आगे झुक करके मंडूकासन में। फिर सांस भरते उठेंगे, फिर दोहराएंगे इसको। मैंने पहले ही कहा आपको कि आप सर को नीचे भी जमीन में तो सड़ा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे तो आप कर सकते हैं इसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरह से इस अभ्यास को नियमित रूप से करता हूँ और देखता हूँ कि इसका पोटेंशियलिटी बढ़ जाता है, थोड़ी ताकत बढ़ जाती है इसमें।
इस तरह से 3 बार हम लोगों ने मंडूकासन 2 पोज में किया। अब इसके बाद अपने हृदय को, हमारा जो हृदय है इसकी धड़कन को ठीक रखने, आप कोरोना काल में लोगों का धड़कन तेज हो जा रहा था, घबराहट हो रही थी, तो आप इस धड़कन को ठीक करना चाहते हैं तो सप्ताह में 3 दिन लौकी का जूस पिए। लौकी जिसको कद्दू बोलते हैं, यहाँ बिहार में कद्दू बोला जाता है उसको, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लौकी ही बोलते होंगे। लौकी ही बोलते हैं सर, लौकी। हाँ, लौकी का ही बोलते हैं। सप्ताह में 3 दिन जरूर पिए। और एक प्याज खाना खाते समय, अगर खाते हैं प्याज लहसुन, तो आप एक प्याज जरूर खाएं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करें तो इससे तो फायदा होगा ही, साथ साथ 2 लहसुन की कली जो है रात में पानी में फूलने के लिए डाल दो और उसको सुबह छील करके छोटा छोटा टुकड़ा करके टैबलेट की तरह उसको निकल जाए पानी से, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। गौमूत्र का भी सेवन कर सकते हैं, जो जिनको सूट करता हो गौमूत्र भी सेवन कर सकते हैं। ये खून पतला करने वाली जो दवाएं खाते हैं आप, उसको खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इन्हीं से काम चल जाएगा। तो अपने जीवन में खान पान में जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, योग करने से आपको कोई लाभ विशेष नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपनी दिनचर्या, अपना खान पान को भी ठीक करना है और योग भी करना है और गुरु जी की बातों को सुनना है रोज प्रतिदिन। आइए अभी हम लोग शस्त्रकासन करेंगे अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। इस तरह से दोनों हाथ पीछे और फिर आगे झुक करके सर को जमीन से लगाएंगे और यही 1 मिनट तक कपालभाति। फिर श्वास भरते उठे, फिर से रिपीट करें 3 बार। और फिर इसको रिपीट करेंगे। बहन, कोई भी बहन भाई से मेरा निवेदन ये होगा कि इसका फोटो जरूर खींचें और इसको पब्लिकली हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसको डालें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। तो आप में से कोई अगर फोटो खींच सकते हैं तो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह या तो भी खींच सकते हैं। एक आसन 1 मिनट कम से कम और 60 बार कपालभाति, दोनों हो गया एक साथ। अब करेंगे गोमुख आसन। बाएं पैर को ये दाएं घुटने के ठीक सामने को इस तरह से मिला देते हैं और दाएं पैर की एड़ी पर बैठते हैं इस तरह से। और ये जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं और ये दूसरा वाला हाथ इधर से लेके हाथ को पकड़ने की चेष्टा करें। अगर पकड़ में आ जाए ठीक है, नहीं पकड़ में आए तो आप पकड़ने की एक्टिंग कर लीजिए या कोई रुमाल लेकर के पकड़ लीजिए। और इस तरह से फिर कपालभाति 1 मिनट तक करें। यहाँ पर
योग को केवल अभ्यास न समझा जाए, ये आपकी जीवन शैली है, जीवन पद्धति। यदि आपने इसको केवल एक अभ्यास के रूप में कहा किया तो आपको उसी तरह का लाभ मिलेगा, और जीवन पद्धति में अपना लिया इसको तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आइए, एक लाइफ स्टाइल। इस तरह से अभी हम लोगों ने गोमुख आसन किया। अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दंडासन में बैठ जाइए और दंडासन में बैठ करके दाएं पैर को मोड़ लेंगे, इस तरह से जड़ पे ले आएंगे, जंघा की जड़ में, और दाएं हाथ पीछे ले जाओ, ऐसे पीछे रख लेंगे इस तरह से, ऐसे, और बायां हाथ इस तरह से ऐसे घुटने को पकड़ने की चेष्टा, और पीछे मुड़ करके फिर 1 मिनट कपालभाति वक्रासन। अब दूसरे तरफ से बाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, दाएं पैर को सीधा कर लें, और ये इस तरह से दाहिना हाथ इस तरह से बाएं घुटने के पीछे से, और बाएं हाथ पीछे रख करके पीछे मुड़ करके 1 मिनट कपालभाति। अब इसके बाद बाएं मतलब अर्ध मत्स्य आसन करेंगे। बाएं पैर को ले जाइए एनस के पास, और दाएं पैर को इधर ले आइए बाएं घुटने की इस तरफ, और इधर से पैर को इस तरह से पकड़ने की चेष्टा, और फिर इधर पीछे मुड़ करके 1 मिनट तक कपालभाति। अब दूसरी तरफ से अब दाएं पैर को इधर ले आएंगे एनस के पास, और बाएं पैर को इधर इस तरह से रख करके ये दाएं हाथ को इधर से बाएं घुटने के पीछे से और पीछे मुड़ करके फिर कपालभाति। तो इस तरह से हम लोगों ने किया अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब करेंगे योग मुद्रासन। जो बैठ सकते हैं बैठेंगे पद्मासन में, नहीं बैठ सकते हैं जिस आसन में बैठे उसी में बैठेंगे। और इस तरह से ये पद्मासन हमने लगाया। और थोड़ा जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो रोज चेक करें कि उनका वजन घटा है कि नहीं घटा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, उत्तिष्ठ पद्मासन, ऐसे उठ करके
अगर उठ जा रहा है इसका मतलब वजन आपका ठीक ठाक है, अगर नहीं उठ रहा है इसका मतलब है कि वजन ज़्यादा है और आपको इसको कम करने की चेष्टा करनी है ऐसे। और इससे आपकी जठरा बहुत प्रदीप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम वैश्वानर होकर के आपके अन्न को जो आप खाते हैं, 4 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ आप लेते हैं उनको मैं पचाता हूँ। वैश्वानर गीता में आया है जिक्र। आगे झुक करके फिर कपालभाति करते हैं, योग मुद्रासन इसको बोलते हैं। जितना झुक सके आप, जितना आपसे हो सके। ठुड्डी लग जाए जमीन में तो ठुड्डी लगा दीजिए, नहीं लगते तो जितना होता है उतना करेंगे। अब दोनों हथेलियों को पीछे ले जाएंगे, ऐसे लॉक कर लेंगे और आगे झुकेंगे, जितना झुक सके आप। फिर 1 मिनट तक कपालभाति। इस तरह से हम लोगों ने डायबिटीज को मुक्त करने के लिए, पेट को गैस से मुक्त करने के लिए हमने जो भी सारे आसन किए, पहले मंडूक आसन किया, फिर शशकासन किया, फिर गोमुख आसन किया, शुष्कासन किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने वक्रासन किया, अर्धमत्स्येंद्रासन किया, योग मुद्रासन किया। अभी 2 आसन और हैं, 2 आसन और हैं जो बैठ करके किए जाते हैं जिनको कमर में दर्द है। तो वो क्या करेंगे, घुटनों के बल इस तरह से, जैसे स्कूल में टीचर नील डाउन कराया करते थे पहले, तो नील डाउन ऐसे होंगे। लेकिन उनको कौन, जिनको घुटनों में दर्द नहीं हो वो करेंगे ऐसे। अगर घुटनों में दर्द होगा तो इसी अभ्यास को खड़े होकर के ऐसे कर, ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे अर्ध चक्रासन करते, ऐसे पीछे मुड़ करके ऐसे, इस तरह से। ये जिनको घुटनों में दर्द हो खड़े होके करेंगे, और जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वो इस तरह से करेंगे, ऐसे। और फिर इस तरह से ऐसे पीछे की ओर जाएंगे और थोड़ा रुकेंगे। इस अभ्यास को 3 बार या आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। और फिर इसके बाद जो अभ्यास है उसको बोलते हैं हम उष्टासन, ऐसे इस तरह से। तो आवश्यकता अनुसार आप आसनों का चयन कर लिया करें। आइए अब हम लोग लेट जाते हैं पेट के बल। पेट के बल लेट करके पहला आसन जो है उसका नाम है मकरासन। और इस आसन को हम लोग करते हैं इस तरह से, ऐसे एक एक पैर को चलाते हैं, कम श्वास लेते छोड़ते हुए। दोनों पैरों से फिर देखिए, कार्यक्रम में जीवंतता कब आती है, जब सारे लोगों का वीडियो ऑन हो, तब जीवंत लगता है कि मैं कर रहा हूं, सारे लोग कर रहे हैं। उत्साह बढ़ जाता है, करने वाले का भी, कराने वाले का भी, कि केवल मैं ही नहीं हूं। तो इसलिए ये कोशिश करिए आप लोग, सभी लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग वीडियो अपना जरूर ऑन कर रखें जब ये अभ्यास सारे हो रहे हों, ताकि पता चले कि आप कर रहे हैं कुछ। ठीक है, कुछ और भी कारण हो सकता है जिसके कारण आप वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे हों, घरेलू परिस्थितियों के कारण,
तो वो एक अलग बात है। लेकिन प्रायः कोशिश करें कि आप रोज जो है एकदम वीडियो ऑन करके आप इस अभ्यास को करें, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले इससे। आइए अब भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन क्या करता है? भुजंग आसन जो है आपके पूरे मेरुदंड को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और सर्वाइकल पेन हो या फिर कमर की दर्द हो, मेरुदंड का लोअर बैक पेन हो, सब में आपको मदद करता है मेरुदंड को स्वस्थ रखने में। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास थोड़ा रुकते हैं, अब फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, ऐसे। दिसून तर नाही राय इस प्रकार से आप इसको करें। और जिनका पेट निकला हुआ है उसको समतल करने के लिए इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जिनका बीपी बढ़ा हो, हृदय रोग हो, उनको फास्ट में नहीं करना, फास्ट स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे वाला ही करना है। अब इसके बाद तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के बारे में आपको एक खास बात मैं बता दूं कि तिर्यक भुजंगासन जो है ये शंख प्रचालन की क्रिया जो हम लोग खड़े होकर के कर रहे थे उसी का एक पार्ट है ये। तो इसको हम लोग इस समय कर लेते हैं। आइए अभी तिर्यक भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा अलग कर लीजिए 1 से 1.5 फीट की दूरी पर। श्वास भरते हुए दाएं तरफ से इस तरह से उठेंगे, बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे और फिर रुकेंगे, फिर बाएं तरफ से उठेंगे, दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, ऐसे 3-3 बार दोनों तरफ से। ये सुबह का प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग ट्रबल, पहले पेट साफ हो जाए तब ना कुछ करें। तो पेट साफ करने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है शंख प्रचालन की क्रिया। पानी पी करके, गर्म पानी, गुनगुना पानी पी करके आप इसको कर सकते हैं। प्रतिदिन भी करना चाहे तो करें, नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन तो कर या हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए आप, 15 दिन पर एक बार कर लीजिए अगर पेट ठीक ठाक रहता है तो। अब पूर्ण भुजंगासन करेंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ इसके ऊपर, और पूरा इस तरह से सीधा उठते हैं ऐसे। इसको भी आप फास्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों लाभ मिलेगा, आपका वेट भी कम हो जाएगा और फिर आपका मेरुदंड भी स्वस्थ रहेगा। अब दोनों हाथों को ले जाए जंघाओं के नीचे और कहते हैं शलभासन। एक एक पैर से ऐसे, 1 2, पूरा पैर उठाएंगे पीछे की तरफ, 3, ठुड्डी जमीन से लगी हुई, 4 5 6। अब दोनों पैरों को उठाना है और गर्दन की तरफ से भी उठना है, सर की तरफ से भी। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाइए ऐसे, कमर के पीछे दोनों हाथ, और फिर उठेंगे इस तरह से ऐसे दोनों तरफ से। देखिए आसन बहुत सारे हैं, और आसनों करने के, केवल आसन करने के लिए जीवन नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए जीवन है। तो आसनों का चयन करना है, केवल आसन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उतनी आसनों को चयन कर लेना है जो कम समय में आपको ज़्यादा लाभ देते हैं। अब इसके बाद अगर करना चाहे तो धनुरासन कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ के ऐसे यथासंभव, यथाशक्ति, जितना आपसे हो सके। अब इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन आपको दिखाने के लिए थोड़ा कैमरा जो है घुमाना पड़ेगा। आदर जी अपने पास समय कम है, अब अपने पास 45-20 मिनट, 18 मिनट है जी आदरणीय। बस अब तो इसको पूरा कर लेते हैं तुरंत। जी पूरा कर लेते हैं अभ्यास। और समय तो लगेगा ही अभ्यास करने में, इसकी बात सही है, समय तो लगता है। दोनों हाथ कंधे के अगल बगल, और पैरों को दाईं तरफ झुकाएं, गर्दन बाईं तरफ। 3-3 बार कर लेते हैं इस अभ्यास को। एक सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद फिर दोनों पैरों को थोड़ा अलग करके 3-3 बार कर लें। 1 2, दिख रहा है आप लोग को? 3
हाँ दिख रहा है, जी 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 दिख रहा है। 5 6 इस तरह से। अब देखिए इसके बाद जो है तीसरा वाला जो है वो मरकट आसन का तीसरा पोज है। दाएं पैर को उठा के बाएं हाथ के पास इस तरह से लाते हैं और गर्दन दूसरी तरफ इस तरह से 3-3 बार दोनों तरफ से। देखिए बताने और करने दोनों के केवल अगर अभ्यास करना हो तो समय कम लगता है, और अगर अभ्यास की थोड़ी व्याख्या करनी हो तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है। इसके बाद अर्धहलासन, ऐसे इस तरह से दोनों पैरों से, अगर कमर में दर्द ना हो तो दोनों पैरों से करें, एक एक पैर वाला छोड़ दें, और कमर में दर्द हो तो एक एक पैर से ही करें। और इसके बाद पादवृतासन, बड़ा शून्य बनाइए पैर से इस तरह से। दोनों तरफ से घुमा लीजिए इस तरह से। फिर बाएं पैर से फिर उल्टा घुमा लीजिए। दोनों पैरों से घुमा लीजिए इस तरह से। इसके बाद साइकिलिंग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर लीजिएगा बाद में, अभी थोड़ा दिखा देता हूं केवल इस तरह से, और फिर इस तरह से दोनों तरफ से। और साइकिलिंग के बाद हम लोग करते हैं सर्वांगासन इस तरह से, ऐसे। और सर्वांगासन के बाद नौकासन, और नौकासन के बाद पवन मुक्तासन, और फिर पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन, सप्ताह में 3 दिन कम से कम इस तरह से, ऐसे। फिर दोनों पैरों से ये इस तरह से अभ्यास पूरा हो गया आपका, सारे अभ्यास। और थोड़ा विश्राम, 1 मिनट कम से कम विश्राम कर लीजिए। कुछ लोग तो विश्राम में ही होंगे शायद, जिन्होंने वीडियो बंद कर रखा है तो शायद वो विश्राम में ही हो। तो ऐसे ही हंसी करने के लिए हमने बोल दिया। हाँ, और फिर थोड़ी देर इस तरह से विश्राम करते हैं। 3 से 5 मिनट का विश्राम होता है, समय कम है इसलिए थोड़ा कम विश्राम करके बाएं करवट उठ करके उठ जाते हैं, ऐसे। तो इस प्रकार आपको हमने लगभग पूरा अभ्यास कराने की चेष्टा की। समय की बाध्यता रहती है, और कोई भी काम करना हो तो समय तो देना पड़ता है। तो आइए ज्यादा विश्राम न करते हुए 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, सीधे होकर के बैठ करके, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में या अन्य किसी मुद्रा में जो आपको हमने बताई पहले मुद्राएं। आइए अभ्यास करते हैं 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कोई भी प्राणायाम 3 गति से किया जा सकता है। आप करिए, अभ्यास हमने पूरा कर लिया अपना। आप सभी जानते हैं मैं 10 मिनट रोज करता हूं, चाहे क्लास में रहूं न रहूं, कहीं भी रहूं, 10 मिनट रोज करता हूं भस्त्रिका, आधा घंटा कपालभाति रोज करता हूं, और 40 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करता हूं प्रतिदिन। और ये सारे अभ्यास तो 2-2.5 घंटे जो भी समय लगते हैं, या तो क्लास के साथ में या फिर इधर अपने घर में मिला जुला के वो सब हो जाता है। तो ये नियमित अभ्यास है मेरा। और आपको भस्त्रिका प्राणायाम आप सभी जानते हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। इसकी विधि क्या है, विधि पर जरूर ध्यान दीजिए। विधि क्या है, दोनों नाक से श्वास खींचना और छोड़ना। गति 3, धीमी, मध्यम और तीव्र गति। धीमी गति किनके लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हृदय रोग है वो धीमी गति से, कमजोर हैं धीमी गति से करेंगे। और मध्यम गति किनके लिए, जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं।
और तेज गति किन के लिए? जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है उनके लिए तीव्र गति। तो तीव्र गति से भी आप कर सकते हैं। लाभ इसके क्या हैं इस प्राणायाम के? सबसे पहला लाभ है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरा लाभ है कि हमारा श्वसन तंत्र सही हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ने का कारण क्या होता है? लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ कैसे जाएगी? तो इम्यूनिटी बढ़ती इस तरह से है कि आप जब श्वास लेते हैं पूरी शक्ति से तो ऑक्सीजन 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन जाता है आपके शरीर में, और ये 10 गुना ऑक्सीजन ज्यादा जो जाता है वो ब्लड के साथ पूरे एक एक सेल में पहुंच जाता है। तो एक एक सेल आपका स्ट्रांग हो जाता है, और एक एक सेल जब स्ट्रांग हो जाता है ऑक्सीडेटेड ब्लड में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहता है कि कैंसर का सेल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो और सारे लोगों की तो बात ही क्या है। तो इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट तो नियमित रूप से करना ही चाहिए। अगर आप कर सके, आपके पास समय हो तो 10 मिनट जरूर किया करें। और मैं पिछले 20 साल से इस कार्यक्रम से जुड़ा हूं और नियमित रूप से योग करता हूं, कराता हूं। 2005 में जिस समय पतंजलि योगपीठ का निर्माण भी नहीं हुआ था और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में योग करने का, तो प्रथम योग शिक्षक शिविर जो हुआ था हरिद्वार में, वो दूधाधारी चौक के पास महाजन भवन के पीछे में, तो वहीं हम लोग उनके साथ स्वामी जी से योग सीखा था। और वो दिन है और आज का दिन है। स्वामी जी ने कहा था कि अग्नि सौंप रहा हूं, इसको बुझने मत देना। तो अग्नि कब नहीं बुझती है? जब उसमें नई नई संविधाएं आप डालते रहें, घी डालते रहें, हवन करते रहें। तो इस तरह से अपने योगाग्नि को प्रज्वलित आप रख सकते हैं। अभ्यास किसी भी बहाने से, कभी आज बारिश हो रही है, आज ठंड ज्यादा है, देखिए बारिश और ठंड होने पर वॉकिंग छूट जाता है लोगों का, लेकिन योग कभी नहीं छूटता। आप घर में अपने कमरे में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी योग क्रिया को नियमित रूप से जारी रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यही तो सबसे बड़ा धन है, तन मन धन, यही 3 समस्याएं तो हैं आदमी की। तन की समस्याओं का इलाज क्या है? योग। मन की समस्याओं का इलाज क्या है? योग। और धन की समस्याओं का भी इलाज योग ही है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि जब तक योग नहीं करेंगे अपना धन आपको कम दिखेगा, दूसरे का धन ज्यादा दिखेगा और असंतोष रहेगा मन में। तो संसार में कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन अध्यात्म में संतुष्टि का उपाय है। तो वो अपने भीतर, जब भीतर की यात्रा योग के माध्यम से शुरू होगी तब संतुष्टि आ जाएगी, धैर्य आ जाएगा, चैन आ जाएगा, शांति आ जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी। और फिर जब एकाग्रता आ गई तो सब कुछ मिल गया। मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तो एकाग्रता आ गई तो उसके बाद निरुद्धता की ओर बढ़ेंगे। आइए अब 5 मिनट कपालभाति करिए। कपालभाति आपको हमने 15 मिनट से ज्यादा करा दिया है, यदि आपने किया है तो आसनों के दौरान। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ। हाँ ठीक है, हाँ कराइए भाई। जी आदरणीय रोशन लाल भैया, आप करा सकते हैं। अब विलंब के कारण की ना अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुज्बल प्रशानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम
वात जातम नमामि। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, कुंजनि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि,
हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर तुझोई, छूटई बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बंधु लखन सिया राम हरि शंकर। जय नर्मदे हर हर, हर हर महादेव। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, भक्ति योग और कर्म योग दोनों का संयोग हो रहा है, और वास्तव में कर्म योग भक्ति योग ही है। भगवान को हाजिर नाजिर जान करके हम लोग सब काम करते हैं। तो अभी आइए बाह्य प्राणायाम करते हैं हम लोग। बाह्य प्राणायाम, श्वास भीतर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे और रोकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, टुड्डी को यहाँ लगाएंगे, ध्यान बंद, जालिंधर बंद और मूल बंद। फिर अग्निसार की क्रिया,